अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैप्टर 13 का नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है 13.2 स्पीड ऑफ साउंड। इसके रिलेटेड शॉर्ट बन सकता है कि स्पीड ऑफ साउंड किस मीडियम में फास्ट होती है। तो पहले थोड़ा सा बता दूं, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड क्या है? साउंड तब पैदा होता है जब बॉडी वाइब्रेट करती है। ओके, दूसरी बात जो हमने पढ़ी वो ये कि जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स वो मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स का मतलब इनको ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत है? मीडियम। तीसरे नंबर पे कि ये कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, पास थ्रू वैक्यूम, यानी ये वैक्यूम में से पास नहीं करते। तो ये तीन चीजें हमने पहले डिटेल से इनको पढ़ चुके हैं कि अब हमने पढ़ा स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v स्पीड ऑफ साउंड है, ओके, एफ उन साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है और जो लैम्डा है वो उनकी क्या है? वेव लेंथ। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, यानी सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो किस में होती है? गैस। बस मैं एग्जांपल देता हूं, हवा में, हवा गैस है तो उसमें होती है 340 राउंड अबाउट मीटर पर सेकंड, जो वेरी करती है टेम्परेचर के हिसाब से। पानी में चली जाती है 1450 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं सॉलिड की बात करूं, स्टील, तो ये 5900 मीटर पर सेकंड तक चली जाती है। बात समझ आ रही? तो ये चीजें कुछ आप लोगों ने याद रखनी है। जो हमारे पास लिक्विड है उसमें गैस की निस्बत 5 टाइम्स ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होती है, यानी लिक्विड में 5 गुना ज्यादा, यहां से देख सकते हैं 3, 5, 15, 5 गुना ज्यादा है। और गैस की निस्बत जो सॉलिड है उसमें 15 टाइम्स ज्यादा होती है। बात समझ आ रही? यानी गैस की निस्बत सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा। सवाल पैदा होता है ये ज्यादा क्यों होती है? तो हम जानते हैं सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या होते हैं? करीब। बात समझ आ रही? ये इसको पैगाम देता है, ये इसको इतनी तेजी के साथ ये वाइब्रेट करते हैं, इस वजह से एटम्स की क्लोजनेस की वजह से स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में क्या होती है? ज्यादा होती है। तो क्या इसकी रीजन है? क्लोजनेस ऑफ एटम्स की वजह से स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में क्या होती है? ज्यादा होती है। आपका जो साइड टेबल है अगर आप उसको देखो तो उसमें सबसे ज्यादा किसकी है? सॉलिड की, उससे कम है लिक्विड और सबसे कम है एयर। लेकिन उन्होंने सॉलिड के अंदर लिखा हुआ है 200 मीटर पर सेकंड, हालांकि हवा से भी कम है। तो मैं आपको बताता चलूं, जो वुड है, ये वुड की बात कर रहा हूं, वुड में उन्होंने लिखी हुई है 200 मीटर पर सेकंड। मैं बताता हूं, वुड में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 33 से 5000, 33,000 से लेकर 3300 से लेकर 5000 मीटर पर सेकंड होती है वुड में। बात समझ आ रही? ये जो स्पीड ऑफ साउंड असल है वो ये है, और ये कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो साउंड के अंदर कौन सी वेव्स पैदा होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल। तो जो मुझे लगता है उन्होंने गलती से ये लिख दिया 200 मीटर पर सेकंड, उन्होंने ये लिख दिया है क्योंकि ये देखो ना बेटे, ये सॉलिड है, सॉलिड में दो तरह की साउंड वेव पैदा होती है, एक तो ये बैक एंड फोर्थ जो लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन कुछ शेयर वेव्स होती है जो ट्रांसवर्स की तरह होती है, इस तरह, उनकी स्पीड स्लो होती। तो हो सकता है गलती से बाय मिस्टेक उन्होंने 200 मीटर पर सेकंड लिख दिया हो शेयर स्पीड ऑफ साउंड की, वो जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो कम होती है। और वैसे भी कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही लाइट वेट होती है, उनके दरमियान बहुत एम्प्टी स्पेस होती है, उसमें ये पॉसिबल है। समझ आ रही? तो वैसे तो देखा जाए तो जितने भी आप एक्सपेरिमेंटली मटेरियल ले लो उनमें सॉलिड की ज्यादा होगी, लिक्विड की कम होगी और गैस की सबसे कम होगी। तो ये कंफ्यूजन पैदा कर सकता था 200 मीटर पर सेकंड, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।